और हमें खाने का बहुत मज़ा आया। खाना था तो एक्सपेंसिव, लेकिन फ़िश इतनी मज़े की थी। ऑल्दो कि उनके 2-3 पीसेस उन्होंने दिए थे, बाहर से क्रिस्पी थी, अंदर से बिल्कुल ऐसे थी जैसे इन्होंने बॉईल की हो। खाना खाने के बाद मैं और उस्मान भाई निकले थे। मेरे क्योंकि सर्दी की वजह से हाथ अब इतने जम चुके थे कि मेरे से तो सेल फ़ोन पकड़ा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने उस्मान भाई से रिक्वेस्ट की कि अब आप इस तरह करो, कुछ देर के लिए आप सेल फ़ोन पकड़ो और आप पिक्चर्स को कैप्चर करो। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम इनके सेंट्रल एरिया को घूमते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, आपको फील हो रहा होगा कि इन बिल्डिंग्स में एक रॉयल किस्म का टच है। आज से 300-400 साल पुराना जैसे पहले बिल्डिंग होती थी। और इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये जो डेनमार्क है, डेनमार्क में भी कॉन्स्टिट्यूशनल किंगडम है। तो यहाँ पे इनका भी एक किंग है, इनकी भी एक रॉयल फैमिली है। ऑल्दो यहाँ पे डेमोक्रेसी है। इसी एरिया में कुछ डेनिश लोगों ने हमें यहाँ पे किंग्स गार्डन का बताया और इन्होंने बताया कि हमें वहाँ का ज़रूर विज़िट करना चाहिए, जो कि यहाँ की रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर हमने इरादा किया किंग्स गार्डन चलते हैं। What a beautiful garden it is. दरख्तों से पत्ते झड़ चुके हैं, लीव्स एवरीवेयर ज़मीन पे गिरे हैं, जो कि अजीब किस्म का समा पेश कर रहे हैं। ये दूर नज़र आने वाली जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंगों ने इस गार्डन को घेरा हुआ। ये सब रॉयल बिल्डिंग्स हैं, पुराने वक्तों की, कोई 300-400 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। इस गार्डन में बैठ के हमने इतनी सर्दी के बावजूद भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। कुछ शॉट्स ली थी, कुछ पिक्चर्स बनाई थी और यहाँ पे कुछ डेनिश लोगों के साथ भी इंटरेक्ट किया था। पार्क में बैठे हुए ही अंधेरा हो चुका था। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम स्टॉप की तरफ वॉक करते हैं और रास्ते में हमें एक लोकल मार्केट नज़र आई। यहाँ पे लोगों ने स्टॉल लगाए हुए थे लोकल, यहाँ का खाना, पोटैटोज़ वगैरह और ग्लव्स वगैरह। तो बहुत अट्रैक्ट किया हमें, तो हमने सोचा चलो जाके देखते हैं। हम थोड़ा सा वक्त हमने यहाँ पे गुजारा था। Steps in the city. You could have paid. ये स्टिक्स जो होते हैं, वो जो पोटैटोज़ के नहीं ये मैक्सिकन की चीज है ये तो ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के बावजूद भी डेनमार्क में इनकी लोकल करेंसी चलती है। इनकी लोकल करेंसी को कोरोना या क्रोन बोलते हैं। ये आपकी लोकल करेंसी में चार्ज करते हैं, लेकिन आप यकीन करें यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हमें दिखी कि जो यूके के पाउंड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइसेस पे लगी हुई थी। तो आपने जब भी यहाँ पे आना है, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। डेनिश मार्केट में फिरते हुए जो चीज़ हमने बहुत ही नुमाया नज़र आई वो ये थी कि दुनिया जहान के ब्रांड तो यहाँ पे थे ही, लेकिन हमें बहुत ही लोकल डेनिश ब्रांड भी नज़र आए, जिससे ये पता चलता था कि डेनमार्क के लोग अपनी भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर इनकी चॉकलेट्स बहुत मशहूर हैं, इनकी बेकरी का सामान और ख़ास तौर पे इनकी पेस्ट्रीज़ वो बहुत फेमस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपने हमेशा ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पे पानी की बोतल की प्राइस आपको ऑलमोस्ट कॉफ़ी या जूस की बोतल की जितनी मिलती है। हम क्योंकि विंटर में गए थे, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन लोगों का कहना था कि अगर आप समर में आते हैं तो पानी की बोतलें आपको भर के अपने साथ रखनी चाहिए, अदरवाइज़ ये आपका अननेसेसरली का एक एक्सपेंस है। हाँ बस निकलते हैं, ठंड है काफ़ी हो गया अपना ना, ठंड जो है ना सर में घुसना शुरू हो गई। हाँ इसलिए मैंने कैप पहन ली है। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से बस पकड़ते हैं, थोड़ा सा डाउनटाउन जो है ना वो हम फिर देख लेंगे। क्या ख्याल है? सही हो गया, उसके बाद ही फिर हम चेक इन कर लेंगे। ओके सही हो गया, ओके चलो। अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए आपको एक और बात बताता चलूँ कि डेनमार्क में टोटल नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स 4.2 मिलियन है, जबकि कारों की तादाद 1.8 है। और आप इमेजिन करें 70% ऑफ डेन्स एक्चुअली डेनमार्क के डेनिश पीपल को डेन्स भी बोला जाता है, अपनी बाइसाइकिल्स ओन करते हैं। और आपको पता है कोपेनहेगन में बाइसाइकिल्स की तादाद लोगों से भी ज़्यादा है। सर्दी ने बुरा हाल कर दिया। अभी बस हम जाने लगे हैं, रूम में जाने लगे हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो मंची के लिए कोई चीज़ पकड़ने लगे हैं। देखते हैं। हाय आर यू? क्या मिलता है? अरे यहाँ पे ग्रोसरी की शॉप है। ब्रदर, वेयर आर यू फ्रॉम? From India, bro. फ्रॉम इंडिया?
From India, which part? Hyderabad. 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 Nice to meet you. Thank you. Yeah. I'm also from Hyderabad, but Pakistan. You are also from Hyderabad? But it's from ये हैदराबादी की शॉप मिल गई है जनाब. सारी इंडियन पाकिस्तानी चीज़ें पड़ी हुई हैं. बिल्कुल. उस्मान भाई ये क्या? हाँ वो तो मैंने देखा, लेकिन ये तो डाक बंगला लग रहा है. ये तो मुझे कोई लग रहा है कोई जैसे हम किसी राम से ब्रदर्स की मूवी में आ गए हो ना, उसमें भूत बंगला है. ये भूत तो अंदर बंगला से है. बंदा ना बंदे की जात है. ये चेक करें. पता चले कि कोई एडम या हमारा स्वागत करे. चलो, let's enter. उस्मान भाई अगर वाकई कोई अंदर कोई सीन हुआ बस फिर भागेंगे दोनों और क्या करेंगे. चलें. अल्लाह का नाम लेके अंदर हो जाओ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. गाड़ी तो खड़ी है. भाईजान ध्यान से काम तो मुझे कोई डेंजरस ही लग रहा है. ये जाना किधर है? ये अजीब सा ही घर है. देखो जरा. नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ से सही पहुँच गई. लाइटें ऑन हो गई हैं. की को रखते हैं वापस. और लॉक्स को घुमा देना फिर ना. हाँ बॉक्स उसको घुमा के सारो. बिस्मिल्लाह. ये पकड़ो, फोन पकड़ो, मैं बैग पकड़ूं. मैं और उस्मान भाई निकले हैं. थोड़ी सी नींद पूरी की है. अब लगी है शदीद भूख. और दूसरा प्लान ये है कि जाके ना ज़रा एक दफ़ा उसकी नाइट को भी चेक करते हैं. कोपनहेगन की नाइट बड़ी मशहूर है. हम क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में है तो अभी ज़रा थोड़ा सा सेंट्रल में जाएंगे तो जाके पता चलेगा वहाँ पे क्या रौनक है, क्या लाइटिंग है. कुछ खाने पीने के लिए भी खुला होगा. चीज़ें तो यहाँ पे खुली हुई हैं लेकिन यहाँ पे हलाल कोई इस्तेमाल मिल नहीं रहा. वो जाके देखते हैं. मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. क्रिसमस की वजह से ना लोगों ने किस तरह शादियों की तरह डैनिश लोगों ने अपने घर सजाए हुए हैं. कितना खूबसूरत लग रहा है. ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में उधर हम अपने घर सजाते हैं ना शादियों वगैरह के लिए. यहाँ पे अभी मैंने कितने ज़्यादा घर देखे हैं इसी तरह. इन्होंने अपने बालकनियों के ऊपर और एंट्रेंस के डोर के ऊपर इसने लाइटिंग की हुई है. वो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे चिरागा किया हुआ. ये रेजिडेंशियल एरिया सारा. वेरी नाइस. खामोशी कितनी है. हमने बस यहाँ से लेनी है. बस अभी सीधा जाके राइट बढ़ेंगे तो बस लेंगे. अच्छा बट बैग किधर गया जिस पे पासपोर्ट्स और आईडी रखी थी सब? रास्ते में तो नहीं गिरा दिया कहीं यार? शिट. वापस आओ वापस आओ वापस आओ. ये ना कर यार, पासपोर्ट्स है उसमें. क्या कर रहा है जालिम? मैं जब शूज़ पहन रहा था मैंने वहाँ पे तो नहीं रख दिया. अल्लाह करे नहीं तो अभी चेक करते करते चलते हैं. शायद वीडियो बना देता ना कहीं गिरा दिया हो. अभी मुझे मैप ट्रैक करके जो है ना हाँ उसी वे में वापस जाना पड़ेगा. मैं भी साथ साथ शुक्र करो आपको इधर ही है. अभी शुक्र करो इधर याद आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल के याद आ गया. सेकेंडली कि अभी ये भी मुझे पहले कहना कि आपने शूज़ पहनते छोड़ा है कि गिराया है. ख्याल है यार जहाँ पे मैंने शूज़ पहने हैं ना वहाँ पे मैंने रखा है. मुझे ऐसा लग रहा है अगर गिरता तो उसकी आवाज़ आनी थी. उसके अंदर पासपोर्ट पड़े हुए हैं. यार वो असल में उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, लाइट वेट है. क्योंकि चार्जर तो मैंने पॉकेट में रख दिया है. ये जैसे ही आप डोर खोलोगे ना उस्मान भाई सामने उसको पड़ा होना चाहिए. ये मेरी आंखें ब्लर है. आंखें मेरी ब्लर हो गई. देखो ना 3006 है. 3006 निकालो इसको. ये बहुत लंबा काम हो जाएगा उस्ताद. देखो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार. ओए होए होए होए.
वैसे उस्मान भाई यार एक क्वेश्चन तो है, अगर कभी खुदा ना खास्ता इस तरह हो हाँ, कि आउट ऑफ कंट्री में आपका पासपोर्ट गुम जाए, कोई मसला नहीं होता, अच्छा कोई मसला नहीं। तो ये क्या करते हैं? बस आप अपनी जो है वो करोगे, काउंसलर से रब्ता करोगे हाँ और आपको परमिशन देते हैं वो। यहाँ पे देखिए कोपनहेगन में एक यूनिक चीज़, बिल्डिंग के जिस फ्लोर पे जौन सा ब्रांड है उस ब्रांड का जो भी लोगो है वो बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ है ताकि आप इजीली ढूंढ सकें। ये कोपनहेगन का ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ट्रेन स्टेशन है, तो 1847 में बनाया गया था, लेकिन इसकी करंट बिल्डिंग का इफ्तिताह 1911 में किया गया था। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसका नाम है टिवोली गार्डन्स। कोपनहेगन की वन ऑफ द मोस्ट टॉप जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनमें से एक ये भी है। इसकी पर हेड टिकट आपको 24 पाउंड समथिंग की पड़ेगी। आप इसके अंदर जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेहतरीन नज़ारा है, डिफरेंट किस्म की लाइटिंग है, फाउंटेन्स है, खेलने के लिए बच्चों के लिए जॉयलैंड भी आप इसको कह सकते हैं। डिफरेंट किस्म के टॉप क्लास के झूले हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे और लोकल लोग भी आपको मिलेंगे खाने पीने का। आई मीन यू जस्ट गेट इनटू दैट एंड एंजॉय द लाइफ। वापसी पे जाते हुए उस्मान भाई यहाँ पे सिगरेट लेने के लिए रुके थे और ये बाहर इसको पता नहीं कौन सा सांप बड्डा हुआ था ये अपनी बकरी शकीरा बनी हुई थी। Yes, but साहब, what's happening? मैं भी देख रहा था लाइटिंग यहाँ पे अच्छी है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अभी सैटरडे नाइट है, लेकिन उस तरह very लंदन quiet. की तरह, हाँ लंदन की तरह रश नहीं है, शोर शराबा नहीं है, लोग बड़े डिसेंट हैं, बिल्कुल क्वाइट है ना। मतलब 10% भी नहीं है लंदन वाला सीन। हाँ। 10% भी नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई कोविड के दिन विलेज में आ गए हैं। कोविड के दिन चल रहे हैं, लेकिन अच्छा है, सुकून है, बड़ी सुकून है। अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ, मेरे विंडो खोली और ये देखें ज़रा बाहर का नज़ारा, कितनी खूबसूरत धूप निकली हुई है। आज धूप इतनी प्यारी निकली हुई है तो मैंने सोचा कि उस्मान भाई घूमने से पहले थोड़ी सी वॉक करता हूँ, थोड़ी सी बातें करते हैं। डैनिश लोगों के बारे में एक परसेप्शन पाई जाती थी कि ये बहुत रेसिस्ट होते हैं, लेकिन मैं तो जब से यहाँ पे आया हूँ इतने फ्रेंडली लोग हैं, ये इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं, दिल खुश हो गया इनसे मिल के। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर दूसरे बंदे को इंग्लिश आती है। मैं हैरान हुआ तो फिर मैंने एक डैनिश से पूछा, उसने मुझे बताया कि बेसिकली जब बच्चा 9 साल का होता है तो उसको दूसरी लैंग्वेज के लिए इंग्लिश ही तरजीह दी जाती है, इस वजह से यहाँ पे हर बंदा इंग्लिश बोल लेता है। अभी मेरे होस्ट की मुझे कॉल आई थी, 2 दफ़ा फ़ोन पे बात हुई है, वो कहता है कि तुमने मुझे मिले बगैर नहीं जाना, स्पेशली मुझसे मिलने आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ दे ट्रीट देयर गेस्ट्स। Did you hear the story about it? Yeah, I heard the story. I was like, Denmark people, very friendly. I've been so many countries. There was wrong perception of Danish people. Since I've come, every single person I've bumped into, very friendly, very time giving. Whenever we but spoke, I can say the same about you. It's nice to have you here. well, I will be coming back and forth because I really love Denmark. If you come in the spring or in the summer, then the garden is so beautiful. This is why- Have you seen here? ये भी यही बात कर रहा था, ये कह रहा था कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम जब भी आना है आपने समर में आना है, क्योंकि डेनमार्क का अगर आपने हुस्न देखना है तो आपको समर में आना चाहिए। ये हमें अपना बैकवर्ड यार दिखा रहा था और बता रहा था कि समर के सीज़न में 200 ऑनियंस सिर्फ इसके बैकवर्ड यार पे यहाँ पे ये यहाँ पे पैदा करता है। और उसके बाद वो बता रहा था यहाँ पे रंग बिरंगे फूल होते हैं, और वो हमें यही कह रहा था कि आप लोगों ने ये मिस किया है। तो मैंने उससे कहा कि इंशाल्लाह ताला मेरे चक्कर लगते रहेंगे।